नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया बरेली। साथियों, हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गए हैं जो समाज के प्रत्येक दिन रात मेहनत करके समाज को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं और उन्हें शिक्षा और बाबा साहब के मिशन के बारे में बताते हैं। क्या नाम है? हरीश बाबू। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या बताएं बाबा साहब के मिशन और संगठन को लेकर लोगों को जानकारी देते हैं और लोगों को एक मंच बनाने का काम करते हैं। क्या प्रतिक्रिया है बाबा साहब की? बाबा साहब के प्रति हमेशा हमारी आत्मा और शुद्धता मतलब जो है सब बाबा साहब के विचारों पे चलती है और चलने वाली है और चलाते रहेंगे। आप बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं जी। तो मैं ये देखता हूँ जिस प्रकार से दलितों की बस्ती होती है, वहाँ बड़े बड़े मंदिर होते हैं। मंदिर से आपके यहाँ भी मंदिर है, तो आप उसे पूजा करने जाते हैं? मंदिर नहीं जाते हैं हम, ना जाएंगे और जाते हैं बस्ती में। हमारी बस्ती में तो नहीं है, बस्ती से वो 1 किलोमीटर दूर है। तो आप मतलब मंदिर जाना क्यों पसंद नहीं करते? मंदिर में भगवान तो ना है, भगवान तो घर के स्कूल में ही मिलेंगे। बच्चा को शिक्षा दे हुए तभी मतलब जो है बच्चा शिक्षा बने पढ़े लिख के कुछ भगवान को याद कर सकता है या बाबा साहब को याद कर सकता है। मंदिर सब वो बात नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप मतलब भगवान को क्यों नहीं मानते? कुछ तो रीजन होगा आपका। आप बच्चे मानेंगे, आप नहीं मानेंगे तो? बाबा साहब और भगवान में बहुत अंतर है। जो बाबा साहब के अनुयायी हैं वो हमेशा अपनी शुद्ध और समझ के द्वारा अपने बच्चों को प्रेरणा देते हैं, और जो मतलब जो भगवान के अनुयायी हैं वे तो रास्ता चलते हुए पैदा करने को बता देते हैं। लेकिन ऐसा बुद्ध का अनुयायी और बाबा साहब का अनुयायी कभी उल्टी शिक्षा नहीं दे सकता, नहीं उल्टी किसी से बात कर सकता। ये हमारे विचार है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या नाम है? सतवीर सिंह गौतम, पूर्व प्रधान, ग्राम मुसिया नगला, तहसील विसौली, जिला बदायूं। सतवीर जी, मैं जानकारी लेना चाहता हूँ, यहाँ बुद्ध कथा का आयोजन चल रहा है, आप जिला बदायूं से हैं और यहाँ प्रोग्राम बरेली जिले में चल रहा है। आप इतनी दूर से बाबा साहब के प्रति आपका कितना प्रेम है, आप क्यों दौड़ते चले आते हो? लोगों की अपनी अपनी आस्था है। मेरी आस्था बाबा साहब भगवान बुद्ध बहुजन संतों महापुरुषों गुरुओं में है। अगर संतों महापुरुषों के नाम से, हमारे महापुरुषों के नाम से कहीं भी कोई प्रोग्राम होगा तो हम वहाँ जाएंगे। समाज के लोग जो बुलाएंगे तो वहाँ जाना तो पड़ता है। अगर नहीं जाएंगे तो फिर समाज क्या करेगा? हमने बुलाया और वो आए नहीं तो फिर दाग किस पे लगेगा? फिर हमारा तो सामाजिक काम करना, जो सामाजिक कार्यकर्ता या फिर बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो हमने झंडा या बीड़ा उठाया है, पंचशील का झंडा लेकर हम चल रहे हैं, तो किस लिए चल रहे हैं? कि अगर हम इसलिए कि समाज पे जब कहीं भी आवाज़ आए तो समाज के पास में जाएं, और समाज के पास जब हम नहीं जाएंगे तो समाज हमें नकार देगा 4 दिन बाद। तो हम अपने आप को वो नेता तो कहलवाते नहीं कि भाई के समाज ने आवाज़ दी और नेता पहुँचे नहीं। हमारे समाज के कुछ लोग हैं ऐसे। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, फिर भी मेरा मानना ये है कि समाज के लोग अगर मुझे बुलाएंगे तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। चाहे ये बदायूं क्या, मैं उत्तर प्रदेश व इंडिया किसी भी कोने में कोई प्रोग्राम हो वहाँ जाऊँगा। अगर बासरते अगर मुझे वहाँ बुलाया जा रहा है, मुझे खबर मिलेगी तो। मैं एक जानकारी भी चाहता हूँ, जिस प्रकार से आप बाबा साहब के प्रति इतना प्रेम रखते हैं। यहाँ बात आप लोग पिछले साल 2023 में बाबा साहब का प्रोग्राम किसी कारणवश बंद हो गया था, जिसको आपने तदा शुरू कराया। ऐसा क्या प्लानिंग के साथ आप प्रोग्राम शुरू करा रहे थे? देखो, प्लानिंग कोई नहीं होती है। हम संविधान के निर्माता, जो कानून के ज्ञाता हैं, पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़े विद्वान नेल्सन मंडेला को लोगों ने पढ़ा है। लेकिन नेल्सन मंडेला जब भारत आए तो उन्होंने भी बाबा साहब को अपने से ज़्यादा विद्वान माना। तो ऐसे भगवान के हम वो हैं, और ऐसे भगवान ने हमारे देखो उन्होंने संविधान रचा है, और संविधान में ये लिखा है बाबा साहब ने कि संविधान के दायरे में रह के आप कोई भी काम कर सकते हैं। और जैसा कि पिछली बार ऐसा हुआ यहाँ बराथानपुर के अंदर, कुछ असामाजिक तत्वों ने जो समाज में जहर घोलना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि समाज में कभी भी गांव में या देश में शांति ना बनी रहे और अशांति पैदा हो, ऐसे उपद्रवियों ने कुछ अधिकारियों को गलत रिपोर्ट दे दी और यहाँ कमेटी के माध्यम से मुझे बुलाया गया। तो मैंने तुरंत कमेटी के साथ जा कर के थाना सिरौली और एसओ सिरौली और सीओ आंवला वहाँ पर मौजूद थी, तो उन्होंने से बात की और बात करके उन्होंने जो शर्त रखे उन शर्तों के अनुसार मैं
प्रोग्राम शुरू हुआ। शर्तें कुछ नहीं थी, उन्होंने की शर्तें यही थी कि लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो कमेंट करने वाली बात तो ये है कि कमेंट तो सब कुछ है, कोई अच्छा करेगा तब भी कमेंट होगा, गलत करोगे तब भी कमेंट होगा। तो हम तो गलत करते ही नहीं, हम तो संविधान के अनुयायी हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं। हमारा सबसे बड़ा कोई ग्रंथ है तो वो हमारा संविधान है। तो संविधान दायरे में रह के हम सारे काम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने समाज से भी कहूँगा कि संविधान के दायरे में रह के आप काम करिए, आपको कोई भी आपका बाल बांका करने वाला नहीं है। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियां भी हैं जो कहती हैं आप बाबा साहब को प्रोग्राम करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन वो साथ जब तक खड़ा होते हैं, जब तक कोई परेशानी नहीं पड़ती है, परेशानी पड़ जाती है तो वो लोग आते नहीं है। फोनबाजी करके कहते हैं हम आ रहे हैं, अभी आ जाएंगे, सीओ से बात हो गई, एसओ से बात हो गई। वो लोग आते क्यों नहीं खुले के मैदान में? लोगों की कथनी करनी में फ़र्क है। जैसा कि आप क्यों आया उतर के, आप क्या वो है? वही मैं बता रहा हूँ। जैसा कि मेरा आना ये है कि जो लोग, जैसे आप कह रहे हो कि हम लोगों को निमंत्रण भी देते हैं और कह भी देते हैं कि मेरी फ़ोन से बात हुई, झूठ बोलते हैं। जो आदमी सीओ कोतवाल से बात करेगा उसकी कहीं ना कहीं आस्था होगी, वो जरूर प्रोग्राम में चाहे 2 मिनट को आए। मैं मानता हूँ कहीं समय नहीं होता है, ज़्यादा बिजी होता है आदमी, चाहे 1 मिनट को आए वो आता है। और रही बात ऐसी बाबा साहब के अनुयायी भाई, तो मैं ऐसे लोगों को बाबा साहब का अनुयायी नहीं मानता कि जहाँ बाबा साहब का प्रोग्राम हो रहा है और समाज के लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और वो नेता वहाँ ना जाए। कभी ने कहा है कि ऐसे लोगों को कि कहने को तो सब कहें, भला भीम उपदेश, बगल छुरी मुख भीम है, बगुले जैसा बेस, बगुले जैसा बेस जोर से बोले नारा, तो मुक्ति दाता भीम तो बहुत धर्म है हमारा। कह प्रेमी कबरा मधुर उपदेश सुनाते, लेकिन दिए ईश आत्मा त्याग मन से नहीं पाते। ऐसे लोगों में बाबा साहब का अनुयायी नहीं मानता जो समाज आवाज़ दे और समाज में वो नहीं जाए, ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे लोग कभी समाज के कर्णधार नहीं हो सकते, समाज में कभी बदलाव नहीं ला सकते। कुछ लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी बताते हैं। जब उन्होंने कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को लेकर बात होती है, कहीं जाने के लिए प्रोग्राम की बात होती है, आज वहाँ बाबा साहब की मूर्ति खंडित कर दी गई है, तो वो लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। बोलेगा ऐसा क्यों कहते हैं, अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी क्यों बताते हैं? काश अगर यही बात बाबा साहब ने बोली होती तो आज हम पूर्ण तरीक़ा से, और आप और हम पूर्ण तरीक़ा से जो आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, ये नहीं लेते होते। बाबा साहब को जहाँ भी आवाज़ आई, बाबा साहब को एक बार नासिक के अंदर, जैसा कि आप अभी हमारे भैया से सवाल कर रहे थे कि हमें मंदिर जाना चाहिए या फिर वहाँ, तो मैं खैर किसी भी टीका एक उदाहरण बता रहा हूँ और साक्षात उदाहरण। जब बाबा साहब के पास नासिक के लोग गए कि बाबा साहब हमारे लिए मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं है और हमें मंदिर में दर्शन कराए जाएँ। राम कालाराम मंदिर है नासिक के अंदर। तो वहाँ बाबा साहब ने पहले तो समाज के लोगों से मना किया कि आपको ज़रूरत क्या है, जब वहाँ आपको जाने नहीं दिया जाता, आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। कहना साहब हमें तो वहाँ दर्शन कराओ। तो बाबा साहब ने एक डेट लगा दी कि हम उस डेट में वहाँ राम कालाराम मंदिर जो है उसमें दर्शन प्रवेश करेंगे और लोगों को, अपने समाज के लोग दर्शन कराएंगे। जब बाबा साहब वहाँ पहुँचे डेट के अनुसार, समय के अनुसार, तो वहाँ पहले से प्री प्लान के तहत वहाँ के जो वन व्यवस्था के लोग थे, उन्होंने बाबा साहब को घेरने के लिए, मारने के लिए पूरी प्रक्रिया बना ली थी। और मंदिर काफ़ी लंबा चौड़ा है और उसकी मंजिलें 2-3 मंजिल मंदिर है शायद, मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना है, क्योंकि मैं तो बाबा साहब का नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसी चीज़ों की। तो वहाँ बाबा साहब गए और लड़ाई लड़ी। जब वहाँ पर गेट तुरंत बंद कर दिए गए, ऊपर से ईंट और पत्थर और लाठियाँ चलने लगी। बाबा साहब के सर में भी पत्थर लग गया था और बाबा साहब के खून बहने लगा। तब बाबा साहब ने समाज के लोगों को चिताया कि देख लो, जिस भगवान को तुम देखना चाह रहे हो, दर्शन करना चाह रहे हो, आज वो भगवान ये कहने को सामर्थ्य नहीं है उस भगवान में कि आप मेरे ही लोगों को क्यों मार रहे हो, उनको भी आने दो, आप भी मेरे लोग हो, वो भी मेरे लोग हैं, मेरे लिए सब एक समान है। उस मंदिर में से एक भी आवाज़ नहीं आई। आवाज़ हुई तो ईंट और पत्थरों की और उनके दुराचारियों की, जो बाबा साहब को वहाँ रोकना चाहते थे, समाज को रोकना चाहते थे। वर्ण व्यवस्था के तहत जो शूद्र को प्रवेश वर्जित है, ऐसा लोगों ने लिखा है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर भगवान अगर है तो उसको आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि भाई किसी के साथ बेमनुष्यता मत करो और सभी लोग भाईचारा बना कर रखो। बहुत बहुत धन्यवाद।